Hello, my dear students. Welcome to my channel न्यू भारत एजुकेशन। आ जाइए, सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आ जाइए, सुपर एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, धातु और अधातु। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऑलरेडी धातुओं के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सक्रियता श्रेणी क्या होती है और धातु और अधातु किस प्रकार से जल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम 10th क्लास में धातु अधातु का जो टॉपिक है उसमें आज हम कवर करेंगे आयनिक यौगिक। काफी बच्चों के साथ ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर आयनिक यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और आज तक बच्चों को कभी समझ ही नहीं आया। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आयनिक यौगिक और ऐसे पढ़ा देंगे कि आज के बाद आयनिक यौगिक को आप स्वयं किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो। जी हाँ, सदा के लिए, हमेशा के लिए आयनिक यौगिक आज से आपके दिमाग में ऐसा फीड करा देंगे कि आप भूलोगे ही नहीं। शानदार ट्रिक के माध्यम से बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिक। आ जाइए, पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए और ऑपरेशन करते हैं आयनिक यौगिकों का। तो आ जाइए दोस्तों, आ जाइए। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, फिर हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसको काफी गहराई तक और काफी एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जो धातु व अधातु अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है सर, क्या होते हैं धातु और क्या अधातु होते हैं और किस प्रकार से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, आइए। तो सबसे पहले आपको दो बातें नोट करनी है। फर्स्ट इज, धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, दूसरा नोट यह है कि जो अधातु होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं।
धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है सर। तो आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है वो हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काफी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये आयनिक यौगिक, और सारी चीजें अभी आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर हम एक ट्रिक लिखेंगे, सदा सदा के लिए आयनिक यौगिक आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। पूरा फोकस यहां पर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो कंफ्यूजन है वो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम ट्रिक के द्वारा पूरा ऑपरेशन करेंगे आयनिक यौगिकों का। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये समझे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए तो केमिस्ट्री की आप हवा टाइट कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है देखिए, एक ट्रिक है, ये हमारे कलुआ भाई है। कौन है? कलुआ भाई। इनको एक लड़की है गोरी, एक लड़की है जिसका नाम है पारो। अरे बाप रे। तो ये इनसे लव करते हैं। क्या करते हैं? लव। लेकिन ये कलुआ भाई साहब, एक लड़की दूसरी और है गोरी, ये गोरी के चक्कर में पड़ गए। किसके चक्कर में पड़ गए? गोरी की। और ये बात पारो को पता चली, तो पारो ने कलुआ को बोल दिया ब्रेकअप। क्या बोल दिया? ब्रेकअप। तो कलुआ क्या कह रहा है पारो से? सुन 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 पारो सुन, पारो सुन। देखिए बहुत ही जोरदार ट्रिक है। सुन सुन पारो सुन, पारो सुन। डार्लिंग, अरे बाप रे, डार्लिंग, डार्लिंग पारो सुन, डार्लिंग पारो सुन। अब जो हो गया उसे जाने दे, अब जो हो गया उसे जाने दे, अब मैं तुझसे फुल प्यार करूंगा। अरे बाप रे, क्या करेंगे? अब फुल प्यार करूंगा, डार्लिंग पारो सुन। लेकिन पारो नहीं सुन रही है, और ये बेचारा चिल्लाता रह गया और कह रहा है पारो फुल प्यार करूंगा, डार्लिंग पारो सुन सुन, पारो सुन, पारो सुन, डार्लिंग पारो सुन, डार्लिंग पारो सुन। सुन तो सही मेरी बात, मैं अब तुझसे फुल प्यार करूंगा, डार्लिंग पारो सुन। पारो, अरे पारो, डार्लिंग, डार्लिंग पारो। अब बेचारा चिल्लाता रह गया और सुन तो उसके मुंह से निकला ही नहीं। अब समझेंगे, जहां पर एस है उसे स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो 1 है, जो एस है, उसे 1 से स्टार्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका क्या इंपोर्टेंस है? 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर
पूरी केमिस्ट्री की धज्जियां उड़ा दोगे आप, धज्जियां। ध्यान रखना, जहां पर एस है उसके सामने लगाएंगे 1, दूसरी एस 2, 3, 4, ये फिर 5वीं एस, ये 6वीं एस और ये 7 एस। अब हम 1 हो गया, अब पी के सामने लगाएंगे 2, 2, 3, 4, 5 और 6। अब डी के आगे लगाएंगे 3, डी के आगे क्या लगाएंगे 3, 3, 4, 5 और एफ के आगे लगाएंगे 4, 4, 5 और ये 6 और एफ के सामने 4, 4 और ये 5। और हमने जो P है उसके सामने 2 से स्टार्ट किया था तो 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। भाई साहब ये ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर, क्या है ऑर्डर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षा 11th में एक कंसेप्ट आता है और ऑफ बाउ रूल आता है, N+L रूल आता है और पाउली अपवर्जन का नियम आता है। वो सब 11th की बातें हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपका यहां से कंसेप्ट एकदम जोरदार तरीके से चमकेगा। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है। ठीक है, ठीक है सर। एस में, एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे 2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 2। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम मैक्सिमम। एस, पी और डी, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बच्चे 10th हो जाता है, 12th हो जाता है, 11th, लेकिन ये समझ में नहीं आता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये कभी उनकी समझ में ही नहीं आया। इसीलिए कोई भी आयनिक यौगिक या केमिस्ट्री के अंदर जो भी कंपाउंड बनता है वो किस प्रकार से बनता है वो आज तक समझ में ही नहीं आता है। इससे आप चुटकियों में पता लगा लेंगे कि ये कंपाउंड किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से आयन फॉर्मेशन होता है, आयन का निर्माण होता है। देखिए अब हमारे पास आता है आयनिक यौगिक बनाने का विचार। ठीक है, तो हमने कहा कि सर सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बना है, बताइए। सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बना है, और सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, तो इसे हम बताएंगे ये किस प्रकार से बनता है। देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है 11। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। ठीक है, ठीक है सर। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन हमें कितने भरने हैं 11। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है ये क्या है, सूत्र। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र बोल सकते हैं इसको, फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बोलते हैं। और वो हमने ट्रिक के द्वारा लिख लिया। ठीक है,
तो सोडियम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं? 2, 1s2। इसमें क्योंकि हमें 10 भरनी है, इसमें 2, 4 हो गए। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 6। अब 10 हो गई, लेकिन एस में अब कितना भरा जाएगा? 1। एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 1, 1। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, बोलिए, क्लियर है यहां तक? बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किस प्रकार से हमने ये समझा? दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। सोडियम में अधिकतम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 11। इसका अर्थ ये हुआ कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एस 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर आएगा एस, एस में अधिकतम 2 होते हैं, लेकिन एक की कमी है, 1 भरेंगे। 11 हो गए, गिन लीजिए, काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 1, 11। तो हम क्या लिखते हैं? सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन की विन्यास होता है, देखिए 2, 8, 2, 6, 2, 8, 1। बोलिए, क्या इसी प्रकार से लिखते हैं? क्या इसी प्रकार से लिखते हैं? यस या नो? यस और नो, बोलिए। 2, 6, 2, 8 और एस में 1, क्या इसी प्रकार से आपकी बुक में लिखा हुआ है? चमका? चमका कि नहीं चमका? कंसेप्ट, कंसेप्ट चमका? चमका सर, चमका। 2, 8, 1। ठीक है सर। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, देकर, क्योंकि सोडियम क्या होता है? धातु। और धातु का क्या गुण होता है? हमने नोट पहले ही लगा दिया है कि धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो धातु, अगर कोई कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। सोडियम ने ए इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए सोडियम पे आ गया प्लस का 1। ठीक है सर? ठीक है। आइए क्लोरीन को समझते हैं, क्लोरीन को समझते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। ठीक है? ठीक है। आइए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 10 तो ये हो गए, 12 और 6, 18। ठीक है? देखिए 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, लेकिन भरने कितने हैं? 17। तो इसमें क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए 2, 6, 2, 8 और ये 7, क्या इसी प्रकार से लिखते हैं? जी सर। क्या इसी प्रकार से लिखा जाता है? आपकी बुक में इसी प्रकार से लिखा है? हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वो सॉरी, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या है? अधातु। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? Cl-। बोलिए, यहां पर ये कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? ठीक है सर। ठीक है। 6, 10, 10, 2, 12, 12 और 7, 12 और 7 कितने हो गए? 17। ठीक है। 6 आएगा इसमें और इसमें आएगा 1, इस तरह से होगा। ठीक है? ठीक है सर।
तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 8 8 इस प्रकार से लेंगे, 8 6 2 8 7 2 8, हाँ सही है ना, 2 8 7, 2 8 और 6 1 7, क्योंकि पी तो पूरा भरा हुआ है, एस में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ठीक है 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर लिया, इसलिए क्लोरीन पर आ गया -1। क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, कैसा आवेश आ गया, -1। अब देखिए, क्योंकि प्लस और माइनस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। कहाँ आते हैं, पास पास। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस क्या बना, NaCl। बोलिए बोलिए, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Na, ठीक है, और Cl, क्योंकि Cl 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। आयन आने के कारण क्या बन जाता है, NaCl। क्या बन जाता है, NaCl। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई वीरो, बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए बोलिए। क्या इस तरह से कर लेंगे, हुआ सर, हुआ, कर लेंगे। एक और देखते हैं, चलिए सर, कैल्शियम बताइए, कैल्शियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है, कैल्शियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम 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 का जो परमाणु क्रमांक होता है 20, और क्लोरीन का होता है 17। भरेंगे इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे साहब, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आ जाइए, 10 18 और ये हो गए 20, हो गए, ठीक है सर, हो गए। किस प्रकार से लिखेंगे, 2 2 4 6 10 तो 12 16 और 2 18, यानी कैल्शियम में किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, बोलिए। 2 8 2 8 और ये 2, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है, ये S 2। और क्लोरीन का किस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 8 और 7, अभी हमने भर के देखा, ठीक है सर, ठीक है। तो क्लोरीन जो कैल्शियम है, क्योंकि ये धातु होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट देता है। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, इसीलिए इस पे आएगा +2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। क्लोरीन अधातु होता है, क्लोरीन क्या होता है, अधातु। क्या दिख रहा है वहां, क्या वहां पर क्लियर दिख रहा है, बोलिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, ठीक है। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इस पे आएगा 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो Ca प्लस का 2 प्लस 2Cl माइनस, प्लस और माइनस पास आएंगे और क्या बनेगा, CaCl2। बोलिए बोलिए, आयनिक यौगिक
बनाना सीखे या नहीं, बनाना सीखे या नहीं, बोलिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छी तरह से ये ट्रिक याद रखना है। इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, ठीक है सर, बोलिए। यहां से एक और कंसेप्ट हम डेवलप करें क्या, एक और कंसेप्ट डेवलप करें, बोलिए, कीजिए। एक और कंसेप्ट हम यहां से निकालते हैं सर, ठीक है। तो +1 कौन कौन सी धातुएं होती हैं, +1? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये +1 होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, बोलिए, ये क्या होते हैं, +2। ये +1 और +2 क्या शो करते हैं, इनकी संयोजकता, इनके अंतिम कोष में, 72 कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को इस ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो जो कोष इलेक्ट्रॉन से खाली रहता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे देखिए, सोडियम में जब हमने इलेक्ट्रॉन को भरा तो यहां पर इस जगह पर सोडियम के लिए बात कर रहे हैं, क्या 3s1 था, सोडियम के लिए क्या था, 3s1। हाँ सर, ठीक है। ये 3 क्या शो करता है, सोडियम तीसरे आवर्त का तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन और फिर सोडियम। तो ये 11th क्लास का थोड़ा एडवांस में चले जाएंगे, इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम देखिए यहां पर ये था, अंतिम कोष क्या था, 3s1, यानी जो सोडियम है उसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम ये सभी तत्व क्या शो करते हैं, +1। क्यों, क्योंकि इनके 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बोलिए, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। कैल्शियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, देखिए किसी भी तत्व का अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। कैसे सर, पारो और कलुआ की कहानी को सुनाकर। सुन सुन प्यारे पारो सुन, पारो सुन, डार्लिंग पारो सुन, डार्लिंग पारो सुन। अरे भाई डार्लिंग पारो, फुल प्यार करूंगा, डार्लिंग पारो सुन, कैसा प्यार करूंगा, फुल प्यार करूंगा, डार्लिंग पारो सुन, पारो, डार्लिंग पारो, बस हो गया। तो कैल्शियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम कैल्शियम के लिए, 10 हो गए, 10 2 12, 6 18 और 4s2। देखिए कैल्शियम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये 4th आवर्त का, 4th पीरियड का एलिमेंट है। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4s2, तो देखिए इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसलिए ये वाली सभी एलिमेंट क्या दर्शाते हैं, +2। इन सभी एलिमेंट के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये +2 आयन शो करते हैं, +2 चार्ज इनके ऊपर आता है। पूरा कंसेप्ट इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल है, पूरी केमिस्ट्री, ध्यान रखना, इसको याद कर लो, पारो और कलुआ की कहानी को। इसी प्रकार से देखिए
बोरोन बताया ना मैंने फर्स्ट चैप्टर में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कब सी गई सनम, टिन, पंजाब। नामी पंडित ऐसी शिव बिहारी। ओ सही से टी ओ। फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए ये मैंने क्या बताया था आपको, +3। ये सभी क्या दर्शाते हैं, +3। सर +3 का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या अर्थ है, इनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, +3। कार्बन +4। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितने पे आ रहा है, 6 पे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6। आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 2 4 और इसमें कितने आएंगे, 2। देखिए एस, देखो एस फुल भरा हुआ है लेकिन पी में 2 हैं, तो इस प्रकार से 2 और 2 4। कार्बन कितना शो कर रहा है, 4। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसलिए कार्बन किसी से कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ये सभी ठीक है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन +6, -2 भी शो करते हैं और ये -1। देखिए फ्लोरीन, ये 6 पे, ये 7 पे, 8 9। फ्लोरीन कितने पे आता है, 9। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। आइए 2 2 4 10, लेकिन इसमें कितने आएंगे, फ्लोरीन के लिए 2 2 4, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तो 5 आएंगे। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा भरने के लिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये -1 शो करते हैं। क्या ये बात समझ में आई। फ्लोरीन के लिए P 5, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा कोष भरने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये माइनस, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पे माइनस और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पे प्लस। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं, अधातु। धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जमा या नहीं जमा, बताइए, बोलिए। ये सारा खेल आपकी समझ में आया या नहीं आया, सर आया, आया, ठीक है, ठीक है सर। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, सर निकालिए। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30। कितना होता है, 30। आइए भरते हैं इलेक्ट्रॉन जिंक के लिए। जिंक के लिए आइए इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं, ठीक है। आ जाइए, किसके लिए, जिंक के लिए, ठीक है सर। आइए आइए सर, 30 भरने हैं। कितने भरने हैं, 30। 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, इसमें 2 20, इसमें 10 30। हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया। 2 2 4 10 2 12 6 18 20 और 10 30, ठीक है सर, हो गया जिंक, ठीक है सर। लेकिन इसका डी तो पूरा भरा हुआ है, डी तो पूरा भरा हुआ है, तो डी में इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने की कैपेसिटी है कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो
ये क्या कहता है भाई, तू मेरे इलेक्ट्रॉन को ले जा, ये 4s को ले जा, चल हटा, ठीक है, 4s को ले जा, 4s को ले जा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है। और ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा, ऑक्सीजन कितने पे आता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, उसके लिए देखेंगे 2 2 4 और ये 4, देखिए यहां पर पी कोष को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करता है, ले भाई ले जा, ले जा 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और जिंक +2 बन जाता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए O2 -1 हो जाता है, O2 -2 होता है, और +2 और -2 पास आ जाते हैं, इसलिए क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। देखिए जिंक धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, धातु व अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं जो यौगिक, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, सिंपल। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जमा या नहीं जमा, बोलिए, जमा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, और पूरे फोकस के साथ इसको लेक्चर को देखने के बाद रिवाइज करें और 1-2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से दोहराएं, ठीक है। फिर मुझे कमेंट में कोई डाउट है, मुझे कमेंट में उस डाउट को भेजें, जिससे मैं आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको आंसर हम दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम आएंगे और मिश्र धातु और छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं वो रह गई हैं, उनको कंप्लीट करके ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।